अभी बुक कर दो। मानना पड़ेगा तरुण सर, आप सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम आज ही हो जाएगा। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? सर ये मेरी वाइफ है इशिका। हेलो सर। सर मेरी वाइफ इशिका भी वीर सर को सामने से देखना चाहती हैं। अगर आप इजाजत दे तो इन्हें भी साथ ले लूं सर? ठीक है, ले चलो, लेकिन ध्यान रखना वीर सर के साथ तमीज से पेश आना। अगर तुमने उन्हें अपसेट किया तो फिर मैं क्या, उनके कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ठीक है, मंडावा चलने की तैयारी करो। देवराज इंडस्ट्रीज के असली वारिस वीर सर के घर वापसी का वक्त आ गया है। चलो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मिस्टर समर की बेइज्जती करके बच्चोगे? ऐसा करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम पूछ लेगा मुझे अपने पैरों के नीचे? पहले इस व्हील चेयर से खड़े होके तो दिखा। सुनने भिखारी, तू ये सब ड्रामा पैसों के लिए कर रहा है ना? मैं तुझे अभी के अभी 2 करोड़ रुपए देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुझे इस फूल सी नाजुक गोरी को मेरे घर छोड़कर आना होगा। बोल, शर्त मंजूर है? तुम अपनी पैसों की ना धौस मत दिखाओ मुझे। तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। तेरे हराम के पैसे ना नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा? तुम्हारे लिए पैसे मायने नहीं रखते? सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है तुम। तो जैसी 3600 लड़कियां देखी मैंने, पहले अपनी इज्जत आबरू करके भोली बनने का नाटक करती है, और फिर हम जैसे रईस साधों के सामने कुत्तों की तरह तुम हिलाते हुए हमारे पैरों के तलवे चाटना शुरू कर देती। मैं समझ गया तेरी चाह। तुझे ये पैसे भी कम लग रहे हैं ना? ये कैसा रहेगा? ये जयपुर शहर के सबसे पॉश इलाका यानी ग्रैंड एस्टेट के सबसे महंगे विला के पेपर्स हैं, और साथ में 2 करोड़ रुपए भी। इतने पैसों में तो मैं 10 लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूं, पर क्या करें, दिल तो तुम पर आया है। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। उसके बदले में तुम्हें मुझे आज रात को खुश करना। देखा मिस्टर समर की औकात? तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे निकम्मे कौड़ी को ब्याह करने जाओगे? अरे अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी इतनी बुरी हालत होगी कि तुम याद भी नहीं रख सकते अपने आप को। बस इतनी सी दौलत है तेरे पास, और तू इस चिल्लर के बलबूते पे इतनी अकड़ दिखा रहा है। तब तरुण का मैसेज आया था। वार्ड मिस्टर आहूजा वीर सर को रिसीव करने के लिए निकल चुके हैं, और उन्होंने उस लड़की के परिवार वालों के लिए कुछ तोहफे भी तैयार करवाए हैं। सिंह फैमिली आम लोग हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है। ऐसे नेक लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। हम बात सिर्फ मेरे बेटे बीज को लेने नहीं, बल्कि बीज और गौरी की एंगेजमेंट की बात करने में था। तो मेक श्योर सारे तोहफे पीले कोई दे सकते। ये सारे गिफ्ट्स मैं अपने हाथों से अपने होने वाले बहू को दूँ, प्लीज उसको दे दो। और हाँ, एंगेजमेंट के हिसाब से एक स्पेशल गिफ्ट भी तैयार करा। यस मैम। और कितना टाइम लगेगा? मैम 40 मिनट्स लगेंगे। हेमा, मुझे 20 मिनट में पहुंचना है किसी भी हालत में। ओके मैम। हेलो मैम को 20 मिनट्स में डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। हमारे रास्ते के सारे ट्रैफिक क्लियर करवाओ। मुझे हंसी आती है तुझको। तू अपनी पूरी लाइफ में कुत्तों की तरह भी मेहनत करेगा ना, तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे समझ। देख, जितना हंसना है उतना दिल खोल के हंस ले, क्योंकि अगले 1 मिनट बाद तू हंसने के लायक भी नहीं रहेगा। बेटा, लड़कियां बड़ी बड़ी बातों से नहीं, पैसों से परार खाने का वक्त आ गया है। देखता हूँ कितनी देर तक तू ये अपना एटीट्यूड रखता है। ना हाथ छटा मुझसे गंदी नाली के कीड़े। तूने मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोला? तेरी हिम्मत कैसे बीच को हटाने की? तूने मुझे धक्का मारा, तेरी तेरी रानी तुम कहाँ चली? ये एक मौका दे रहा हूँ, और तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम जैसे सेकेंड हैंड माल को मैं अभी भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, और नहीं तुम तो यहाँ पे तमाशा करने में लगी हुई हो। अभी तेरे बॉयफ्रेंड पूरे परिवार के सामने तेरी इज्जत की ऐसी धक्कियाँ उड़ाता हूँ, वरना तेरी हिस्सी बस ये कर दूंगा। सर हम पहुंच गए। हाँ, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। वीर सर के सामने सब लोग तमीज से रहना।
ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे वीर सर और उनकी होने वाली मंगेतर को बेइज्जती महसूस हो, समझे? यस सर। चलो, वीर सर से मिलने का समय आ गया है। जल्दी चलो। सुनो, अभी जब वो अंदर जाएंगे ना तो सोच समझ कर बोलना, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना, अंदर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करना। हाँ ठीक है मैं समझ गई, बिल्कुल चले। मेरी बेटी को छोड़, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अबे बुड्ढे, तुझे और तेरे परिवार को इतना भी नहीं पता कि एक दामाद की इज्जत कैसे करते हैं। तू मुझसे बढ़ेगा। तेरी पोतियों को नोच के ना कुत्तों को खिला दूंगा। पूरा तो दिमाग से काम क्या करो। तुम्हारी औकात ही क्या है समर से पंगा लेने की? अभी भी वक्त है अपनी बर्बादी को बचा लो। और हाँ, अब अगर किसी ने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की ना तो उसकी जुबान खुलने से पहले पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। अरे समझ, वो आज मेरे हाथों से मरेगा। तू मारेगा मुझे? तेरे हाथ पाँव तो कीर्तन कर रहे हैं। अपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तू। गौरी से प्यार करता है ना तू, उसे तब भी चाहेगा जब मैं उसे यूज कर लूंगा। बकवास बंद करो समर। समझ, आज ना तेरा आखिरी दिन है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आखिरी मौका मैं तुझे देता हूँ। अब तू वक्त है, चुपचाप घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग। तो मैं तुझे माफ कर दूँ। किसे घुटने पर बैठाने का ऑर्डर दे रहे हो? तरुण सर, आप यहाँ कैसे? ये तो तरुण सर है। ये तो जयपुर के बहुत ताकतवर इंसान है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मॉम डैड, आप भी यहाँ? हाँ बेटे, हम तो तरुण के साथ देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक और उनके इकलौते बेटे को घर ले जाने के लिए आए हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज इंडस्ट्री का मालिक और यहाँ? मॉम डैड, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप तो सिर्फ ये गरीब परिवार रहता है और उनके साथ साथ ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ अपाहिज सा लड़का भी यही का रहने वाला है। सर, तरुण सर, आप इसे जानते हो? क्या इसने भी आपके साथ बदतमीजी की है क्या? मेरे साथ तो सुबह से बदतमीजी कर रहा है। मैं बस इसे इसके बाद याद दिलाने वाला था कि आप आ गए थे। तुम जानते भी हो ये है कौन? हाँ, ये बस एक नालायक निकम्मा सा लड़का है। नालायक? अगर ये नालायक है तो हम सब भी निकलने से कम नहीं है। तरुण सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जयपुर शहर का बच्चा बच्चा आपकी इज्जत करता है। हाँ तरुण सर, समर ने तो जब से होश संभाला है बचपन से ही दिल से आपकी इज्जत की है। अब खैर छोड़िए सर, हम तो यहाँ पर अपने मालिक के बच्चे को लेने के लिए आए हैं ना। अब मुझे नहीं लगता कि इस अपाहिज और इस गरीब परिवार के पीछे हमें अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। आखिर हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे हैं। वीर, तू बस इंतजार कर, मैं बस अभी मालिक का स्वागत करके आता हूँ, उसके बाद मैं तुझसे ही करता हूँ। बेवकूफ, याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं तुझे हंसने का मौका भी नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैं नहीं कर रहा। याद है मैंने तुझे एक और बात बोली थी कि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सीधे सीधे बोल, कहना क्या चाहता है? तरुण, इस बेवकूफ को बताओ कि आखिर मैं हूँ कौन। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई तरुण सर से बदतमीजी से बात करने की? वाकई में आज इस कमीने का आखिरी दिन है। पहले इसने समर को धमकिया दी और अब ये तरुण सर की बेइज्जती कर रहा है। क्यों कंदी नाली के कीड़े, तो हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बेटे को धमकी देता है? मैं तुझे चीर के रखूंगा। मिस्टर ऊर्जा, अब मुझे समझ में आया कि आपका बेटा इतना बददिमाग कैसे है। अरे जिसका बाप बददिमाग हो, फिजाओ हो, उसका बेटा समझदार कैसे हो सकता है? तरुण सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये लड़का सुबह से सबकी बेइज्जती करके अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। तरुण सर, आपने इस अपाहिज की वजह से मुझे थप्पड़ के मारा। आपने गलत इंसान को थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ का असली हत्या तो ये वीर है जो तब से हम सबसे बदतमीजी से बात कर रहा है। हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। मदद करेगा? तू जानता नहीं है कौन है? हाँ सर, ये बस एक निकम्मा अपाहिज सा लड़का है। निकम्मे से नहीं तू है, समझो। जिस आदमी को तुम निकम्मा अपाहिज किया है, अरे उसकी इज्जत और रुतबे के आगे तो मुझे भी सर झुका के एक एक शब्द मानना पड़ता है। तो तेरी क्या औकात है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेइज्जती करने की? अरे आखिर ये है कौन? ए, कौन है तू? क्या असलियत है तेरी? कौन है? सर, मैं तरुण शर्मा, देवराज इंडस्ट्रीज के जयपुर ब्रांच का रीजनल मैनेजर। देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक वीर सर का मैं स्वागत करता हूँ। वीर सर, हम भी आपका स्वागत करते हैं। क्या ये वीर देवराज है? क्या ये वीर देवराज इंडस्ट्री का मालिक है? हमारे मालिक है? ये कैसे हो सकता है? ये देवराज इंडस्ट्री का वारिस कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा से मुफ्त और एक विकास और है। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? मिस्टर तरुण ने वीर को
क्यों देवराज परिवार का वारिस हो रहा है? अरे आपने ध्यान नहीं दिया, मगर उसका सरनेम देवराज है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सच है। सर पिछले 3 सालों से आप कोमा में थे, मैंने आपकी कोई खबर थी ना पता। शुक्र है मिस गौरी का जिन्होंने आपका इतना ख्याल रखा, हर पल आपका साथ दिया। मिस गौरी, इस एहसान के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या तुम सच में? हाँ गौरी, मैं देवराज परिवार और देवराज इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हूँ। और तुम समझना, इसकी वजह से हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुमसे प्यार करता था और प्यार करता रहूंगा। ओह माय गॉड, मतलब वीर जीजू सच में देवराज इंडस्ट्री के मालिक हैं। वाह गौरी यार, तू तो बहुत किस्मत वाली निकली। सिर्फ गौरी नहीं, मैं भी बहुत किस्मत वाला। मुझे आप जैसे लोग मिले जिन्होंने मेरा इतने साल ख्याल रखा, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तरुण, आज मेरे होने वाले ससुर जी का 68th बर्थडे है। तुम उनके लिए क्या तोहफा लाए हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ये है देवराज इंडस्ट्रीज का ब्लैक कार्ड, अल्टीमेट ब्लैक कार्ड, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। आप जब जो चाहे खरीद सकते हैं, शुरू से लेकर चार्ज तक। अरे ये तो बेशकीमती ब्लैक कार्ड है। मुझे तो लगता था कि लोग इसके बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से इसे देख लिया। अरे हमें तो लगता था कि हम ही लोग अमीर हैं, लेकिन इस ब्लैक कार्ड की झलक तक देखने की औकात नहीं है हमारी। ये कार्ड आपकी किस्मत पलट सकता है। वैसे हमारे पास आपके जन्मदिन के लिए एक और तोहफा है। ये मूर्ति बड़ी बेशकीमती है। भगवान की मूर्ति जज स्टोन से बनी है। हमारी कंपनी ने इसे यूरोप के एक ऑक्शन में जीता था, और ये इसलिए भी नायाब है क्योंकि ये पूरे विश्व में मात्र एक है। ये मूर्ति हमेशा आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाएगी। सिर्फ यही नहीं, अब्रॉड कहीं भी आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप हमेशा ताकतवर महसूस करेंगे। अंकल जी, ये दोनों तोहफे आपके दौलत और शौहरत के प्रतीक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। नहीं बेटा, हम ये नहीं ले सकते, ये काफी महंगे और बेशकीमती तोहफे हैं। हाँ बेटा, ये दो तोहफे तुम वापस ले जाओ। आप दोनों ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है। मेरी गौरी, बस इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने आपको तोहफा देने का फैसला किया है। थैंक यू मीत। इसी का अभी के अभी रघु भाई को कॉल करो। तूने मुझे सब करने को मजबूर किया है। हालांकि तुम्हारी देवराज इंडस्ट्रीज बहुत पावरफुल है, और मुझसे जिंदा गिरना कुछ भी नहीं। मेरा रघु भाई देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति यशवंत देवराज का खास है। उनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यशवंत सर का जयपुर में स्वागत है। मेरा बेटा 3 सालों से लापता था, आज आखिरकार उसका पता चल चुका है। आज मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ कि मेरा बेटा मिल चुका है। राजा साहब, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है, हम अभी के अभी निकल सकते हैं। मुझे देवराज का सूरज। मैडम उसी गांव की तरफ निकल चुकी है जहाँ वीर सर है, यानी मंडावा गांव। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे तोहफे लेके उसे लेने जाना है। उसे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। चंद्र जी, आप परेशान मत होइए। जो भी लड़का है ना, उसका दिमाग अभी ख्याल में लगवाता हूँ। और फिर इंडिया में तो क्या, उसके बाहर भी अगर आपको कोई परेशान करेगा तो उसको खत्म करने की ताकत रखता हूँ मैं। सूरज जी भाई, मेरे परिवार वालों को लड़का परेशान कर रहा है, तुम जाकर वो मामला सुलझाओ। राजा साहब के साथ उनके बेटे को रिसीव करने के लिए जाओ। आपके परिवार को जो भी परेशान कर रहा है राघव भाई, मैं उसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ऐसे ही करना है। मैं खुद चला जाता, लेकिन मुझे राजा साहब के बेटे को रिसीव करने के लिए जाना है। हो सकता है कि राजा साहब मुझे उनके बेटे वीर का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दें, और अगर ऐसा हुआ तो मैं राजा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हें डेप्यूटी चीफ बना दें। थैंक यू भाई। हो गया तो जैसे दांतों से भूत बातों से नहीं मानते। आज तुम तो मेरा रघु भाई आने वाला है, उसके बाद मैं तुम सब परिवार को खत्म कर दूंगा। तेरे लिए तेरा रघु भाई बहुत बड़ा गुंडा है ना, मेरे लिए तो सिर्फ एक पालतू कुत्ता है। रघु भाई को पालतू कुत्ता बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें मार कर ही दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रघु भाई कहाँ है? रघु भाई किसी जरूरी काम के लिए गए, और मुझे उन्होंने भेजा है कुत्ते को संभालने के लिए।
इस वक्त इस एरिया पर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर यशवंत सर के खास आदमी मेरे और रघु भाई का कब्जा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने? तुम्हें पता भी है ये तो ये एरिया फिलहाल तुम्हारे यशवंत सर के ठीक। यशवंत सर के साथ काम करते कभी मेरा नाम नहीं सुना? मिसेस इंदिरा नाम है मेरा। तुम्हारी बॉस की पी है मामूली गुंडी की की भी कि मुझे मेरे ही बेटे से मिलने से रोकेगा। आईडी साफ साफ दिखाई दे रहा तुझे? जी अब और कोई तसल्ली हो गई तो आओ यहाँ से। क्या हुआ मिस्टर सावित्री? तेरी जुबान कैसे बंद हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तेरी जुबान तो तेरी की तरह चल रही थी, अब कैसे तेरी बोलती बंद हो गई? मॉम, ये कुछ ज्यादा तमाशा नहीं हो रहा? कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। तुम डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। अरे रघु है ना अपने साथ। और वो सामने देखो, सूरज भी तो वहाँ खड़ा है। अरे ये परिवार ही ऐसा है। इनको सबक सिखाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। और तुम खुद ही सोचो, अगर इन्होंने वीर देवराज से अपना रिश्ता बना लिया, तो ये हमें अपने जूते की नोक पर भी नहीं रखेंगे। अरे मैं तो कह रही हूँ कि ये परिवार की बात खत्म ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। सही कह रही हो मम्मी। अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छा ही होगा। चले छोड़ मुझे मार दूंगा। छोड़ मेरी गाड़ी का। ये फर्नीचर खराब हो गया। तू खड़ा रहकर क्या करेगा? तेरी जगह तो जमीन पर पड़े पालतू कुत्ते जैसी है। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मेरा बेटा बेटा ठीक है ना? इन 3 सालों में तुम्हें कितना कुछ झेला होगा इसका मुझे अंदाजा भी नहीं है। डैड, ये मिसेस इंदिरा देवराज है। हाँ, ये देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन मिसेस इंदिरा देवराज है। तो क्या हुआ? अब उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास रघु का सपोर्ट है और सूरज भी तो यही है। हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। वीर, तेरी माँ तो बड़ी कमाल की चीज है यार। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन बदन अभी 25 साल की लड़की का है। मुझे तो फिगर देख के ही मजा आ गया। अपनी जुबान को लगाम दे कमीने। अब तू कौन है बेटे? ये ध्यान से। कुछ चिंता मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देख लो। तो तुम हो देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन। इतने ऊंचे स्टेटस वाले औरत के साथ मैं पहले कभी सोया नहीं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। तेरी इतनी हिम्मत! तुम्हारा वक्त खत्म हुआ सूरज। मैडम की बेइज्जती करने के बाद मैंने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? तुम जानते नहीं है मचाओ में। रघु भाई का नाम सुना है? जानते नहीं हो रघु भाई को? मैं रघु भाई का खास आदमी हूँ। तुम कौन हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम्हें पता लग गया कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे कदमों में पड़े मिलोगे। चीफ डेप्यूटी ऑफिसर सुमित ठाकुर। ये सुमित ठाकुर? जी डिप्टी ऑफिसर। ये चीफ डेप्यूटी सुमित ठाकुर आखिर है कौन? ये एक बहुत नामी एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत एनकाउंटर किए हैं। मुझे नहीं पता था ये मिसेस इंदिरा का कार्ड एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुझे नहीं पता। तूने ही मेरे बेटे को